Welcome back to our channel guys. So today we are going to discuss about FAQs, frequently asked questions, जो सभी बच्चे इग्नू से रिलेटेड पूछते हैं और सब लोगों के मन में ये डाउट्स रहते हैं। वैसे तो इस वीडियो में हम लोगों ने सारे ही डाउट्स कवर कर दिए हैं, बट अगर आपको इसके अलावा भी कोई और डिफरेंट डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमारी टीम उसे उसका रिप्लाई ज़रूर करेगी। सो लेट्स कम टू आवर फर्स्ट FAQ। पहला जो सवाल जो बच्चे पूछते हैं, आर द डिग्रीज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स अवॉर्डेड बाय इग्नू रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC। जो हमारी डिग्रीज और डिप्लोमा जो इग्नू जो सर्टिफिकेट कोर्सेज ये सारे करवाती है, क्या वो UGC से रिकॉग्नाइज्ड हैं या नहीं है, ये वैलिड होते हैं या नहीं होते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल वैलिड होते हैं। इग्नू की जो जितनी भी डिग्रीज डिप्लोमाज हैं वो AIU के अंडर वैलिड है। और ये वाले आर्टिकल्स हैं, लेटर नंबर हैं, ये कुछ डेटेड माई 2004, 1994 और 2005, जो आप अपनी जाके कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ भी सकते हैं। सीधा सा सवाल का जवाब ये है कि हाँ, वैलिड है। सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द एडमिशन प्रोसेस ऑफ इग्नू। एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है इग्नू में? कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है। आपको सब चीज़ें जाके सब चीज़ आपको ऑनलाइन करनी होती है, एक्सेप्ट फ्यू केसेस में जब आपको बोला जाए कि आपको ऑफलाइन सेंटर्स में कुछ फॉर्म सबमिट करने होते हैं, वो भी बहुत कम केसेस में होता है, बहुत रेयरली होता है, वरना पूरा प्रोसेस जो होता है इग्नू का ऑनलाइन रहता है। हाउ कैन एप्लीकेंट गेट द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम ऑफर्ड बाय इग्नू। इग्नू के प्रोग्राम्स क्या क्या हैं और क्या क्या ऑफ़र करता है इग्नू, आप इस लिंक में जाके प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं और सारे प्रोग्राम्स की डिटेल्स पढ़ सकते हैं। हाउ कैन एप्लीकेंट गेट इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू मैनेजमेंट प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय इग्नू। इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की? तो कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की, जो MBA हो गया, आपका डिप्लोमा इन मैनेजमेंट हो गया, आप इस हैंडबुक से आप इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। हाउ कैन एप्लीकेंट गेट द लिंक टू फिल द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म की लिंक कहाँ होगी? आपके इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे होगी, www.ignu.ac.in। इज़ इट कंपलसरी टू रजिस्टर बिफोर सबमिटिंग एन एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन। येस, आपको एडमिशन फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इज़ ईमेल एड्रेस कंपलसरी टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म? ऑब्वियसली येस, क्योंकि ईमेल के थ्रू ही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू योर लेवल। व्हाट आर द स्टेजेस फॉर फिलिंग एंड सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। क्या क्या स्टेजेस होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए? मेन जो रहता है, सबसे पहले रहता है कि आप वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करिए। यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपका जो भी ईमेल पासवर्ड है, आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपको ईमेल के थ्रू SMS कर दी जाएगी। आपको वहाँ पे फिर रीलॉगिन करके अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है। वहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज़ और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर सब कुछ अपलोड करने हैं। डिक्लेरेशन बॉक्स में टिक करना है। डिक्लेरेशन बॉक्स में जो होता है हमारा और टर्म्स एंड कंडीशंस, उस पर टिक करना है। अपना प्रीव्यू करना है, डेटा पूरा अपना फॉर्म प्रीव्यू करना है और सारी डिटेल्स चेक करनी है और आपको पेमेंट कर देनी है। वंस आपने पेमेंट कर दी है, आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा आपके SMS आपके फ़ोन नंबर पे और ईमेल पे। उसके बाद आप उस एप्लीकेशन का, उस फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं और आपका एडमिशन कंफर्म होने की डिटेल्स भी आपको ईमेल पे मिल जाएगी। If the power or internet connection fails during the application process, what should be done? अगर ऐसा होता है कि आपका नेट बंद हो जाता है, आपका नेट स्लो है, डेटा नहीं हो पा रहा है काम, या आपकी पावर ऑफ हो जाती है, उसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप उसे दोबारा रीलॉग इन करके आपका जो डेटा सेव डेटा है, सेव बटन पे अगर आपने सेव करा होगा तो वो सेव जाएगा। अगर नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाउ टू पे द प्रोग्राम फीस। प्रोग्राम फीस आप किसी भी मोड के थ्रू पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। व्हाट काइंड्स ऑफ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेड फॉर द पेमेंट। कौन कौन से डेबिट और क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड होते हैं? वीज़ा और मास्टर कार्ड सारे कार्ड्स एक्सेप्टेड हैं और नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट हैव बिन डिडक्टेड फ्रॉम द एप्लीकेंट्स। ये डाउट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पेमेंट हमारी डिडक्ट हो गई है लेकिन हमारे पास कन्फर्मेशन मेल नहीं आया है। तो अगर आपके साथ ऐसी ये सिचुएशन हो रही है, इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है कि आप लास्ट डेट में अपनी फ़ीस सबमिट ना करें, उससे पहले ही कर दें। तो
वेबसाइट पे ट्रैफिक भी कम रहता है और ये वाले प्रॉब्लम के चांसेस भी कम होते हैं। बट फिर भी अगर आपके साथ ऐसा हो गया है कि आपकी फ़ीस डिडक्ट हो गई है और आपके पास कंफर्मेशन मेल नहीं आया है, तो आपको क्या करना है, ये नीचे दिए गए कुछ नंबर्स हैं और एक ये मेल है, इस पे मेल करना है और अपनी डिटेल्स शेयर करनी है। ट्रांजैक्शन डिटेल्स हो गई, आपका मोबाइल नंबर, नेम, प्रोग्राम, और उन्हें मेल डालनी है। और कहाँ पे, @RC Delhi टू एडमिशन सिलेक्शन एट के 2 मेल्स हैं, आप किसी भी उस पर मेल कर सकते हैं और आपको रिप्लाई आ जाएगा। विल द एप्लीकेंट रिसीव एनी कन्फर्मेशन ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ी आफ्टर पेइंग द प्रोग्राम फीस? येस, आपको एक कन्फर्मेशन मेल मिलेगा। टू whom applicant should contact after successful submission of online form? आपको किसी को भी कॉन्टैक्ट नहीं करना है। आपका जब एक बार ऑनलाइन सबमिशन हो जाता है फॉर्म का, तो सारे एप्लीकेंट्स के एप्लीकेशन फॉर्म्स चेक करे जाते हैं और उस चेक करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मेल आता है आपके एडमिशन का कि योर एडमिशन हैज़ बीन कंफर्म। व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम फॉर गेटिंग कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन? कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने अप्लाई करा है, कितने एप्लीकेंट्स हैं। अगर एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन व्यू करना पड़ता है और जो एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम होती है उसे रिजेक्ट करना पड़ता है। तो ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा ईमेल और अब आपके फ़ोन के थ्रू। व्हाट शुड एप्लीकेंट डू इफ़ शी फॉरगेट्स हिज और हर ID पासवर्ड इन ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल? अगर वो अपना ID पासवर्ड कोई भूल गया है तो इस मेल पे लॉगिन इश्यूज़ के अंडर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप रेफ़र कर सकते हैं इस ईमेल में। इज़ देयर एनी प्रोविज़न फॉर ई फ़ी एग्जेम्पशन फॉर SC/ST कैंडिडेट्स? येस, फ़ी एग्जेम्पशन होता है। आप इस लिंक में जाके आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। दूसरा, आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर पुअर और लाइक सम स्टूडेंट्स जो एप्लीकेबल हैं। आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। व्हाट इफ एप्लीकेंट हैज सेलेक्टेड द रॉन्ग प्रोग्राम एंड वांट्स टू चेंज टू न्यू प्रोग्राम? अगर आपने गलती से, या मतलब आपका माइंड चेंज हो गया, आपने प्रोग्राम डाल दिया और आपको किसी भी कारण की वजह से प्रोग्राम चेंज करना है, तो आई एम सॉरी, आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको प्रोग्राम उसी में ही आपको करना पड़ेगा, आपको आगे फर्दर पढ़ाई। लेकिन हाँ, अगर आपको फिर भी प्रोग्राम चेंज करना है तो आप एक मेल डाल सकते हैं, एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं रीजनल सेंटर पे। आपका उसमें आपका रीज़न लिखा होगा कि आपको क्यों चेंज करना है और आपकी फ़ीस उस अकॉर्डिंगली डिडक्ट होकर आपके पास वापस आ जाएगी। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ये इग्नू लाइक हेडलाइंस होती हैं इनकी, और इग्नू हेडक्वार्टर्स के अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपको फ़ीस एक्सेम्पशन और ये मतलब रिडक्शन करके आपको मिल जाएगी पेमेंट। व्हाट शुड एप्लीकेंट डू टू कैंसिल हिज और हर एडमिशन? अगर आपको अपना एडमिशन कैंसिल करना है तो आपको सेम प्रोसीजर, आपको हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी रीजनल सेंटर में अपने अपनी ID कार्ड के साथ, और उन्हें मेल डालना पड़ेगा कि you want to cancel your application. If applicant or student wants to cancel his or her admission after confirmation the admission, will he or she get the refund? आपको कैंसिल करने के बाद रिफ़ंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, बिल्कुल रिफ़ंड मिलेगा। जो भी रिफ़ंड पॉलिसीज़ हैं इग्नू यूनिवर्सिटी की, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना रिफ़ंड मिल जाएगा। Whom should applicant or contact for the refund of fee related issues pertaining to cancellation of admission? किसे कॉन्टैक्ट करना है, ये आपको मेल दे रखा है, इस पर आपको मेल करना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्रेडिट सिस्टम, व्हाट इज़ क्रेडिट सिस्टम? आपने देखा होगा कुछ डिग्रीज़ में क्रेडिट पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो वो क्या होता है? तो जो इग्नू यूनिवर्सिटी है वो फॉलो करती है क्रेडिट सिस्टम। एक क्रेडिट होता है 30 आवर्स का। उसमें हमारा सब कुछ आता है, प्रिंटिंग मटेरियल हो गया हमारा, कितने टाइम हमने पढ़ाई करी है, अटेंडेंस हो गया, लाइक असाइनमेंट्स हो गए, तो वीडियो वॉचिंग हो गया, सो एवरीथिंग उसमें कवर हो जाता है। तो हर कोर्स के 4 क्रेडिट होते हैं, उसमें 120 आवर्स ऑफ स्टडी करनी पड़ती है। दिस हेल्प्स लर्नर टू नो द अकेडमिक एफर्ट ही और शी हैज़ टू पुट। उससे उसे पता चलता रहता है कि उसे उसमें उस कोर्स में कितनी मेहनत करनी है ताकि उसकी डिग्री और असाइनमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकते हैं। An applicant take admission in 2 academic programs of IGNU simultaneously? साइमल्टेनियसली आप 2 academic programs में अभी तक नहीं ले सकते हो। Students who are enrolled in a program of 1 year longer duration में simultaneously register themselves for certificate level program for 6 months of duration. अगर आपकी डिग्री, अगर कोई भी सर्टिफिकेट आपका 1 ईयर या फिर लॉन्गर ड्यूरेशन का है, तो आप एक सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम के लिए आप कर सकते हैं
लेकिन अगर आपकी डाटा लाइक क्लैश होती है डेट्स एग्ज़ाम्स की या फिर किसी भी चीज़ की, तो उसमें यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। हाउ टू सबमिट री रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ जुलाई 2021 सेशन। फॉर्म री सबमिशन आपको एक साइट पे मिलेगा, आप साइट पे चेक कर लीजिएगा। व्हाट शुड एप्लीकेंट डू इफ़ शी इज़ नॉट गेटिंग OTP वाइल डूइंग रजिस्ट्रेशन। अगर उसे OTP नहीं मिल रहा है तो वो रीजनल सेंटर पे कॉन्टैक्ट कर सकती है या फिर कोई दूसरा फ़ोन नंबर डाल के, ऑल्टरनेटिव फ़ोन नंबर डाल के ट्राई कर सकते हैं। How the students of July 2020 session can get information about the study centers allotted to them by the रीजनल सेंटर। जो स्टडी सेंटर हैं वो कैसे अलॉट होते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, हम कैसे पता लगा सकते हैं। ये एक साइट है, इस पर जाके आप विजिट करिए और आप अपनी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ द लास्ट डेट फॉर सबमिशन फॉर असाइनमेंट इन इग्नू। ये तो लाइक 2021 की डेट है, बट आपको जो है असाइनमेंट की लास्ट डेट है वो आपकी वेबसाइट पे लिखी होती है, जो आपकी ऑफिशियल इग्नू की वेबसाइट, उस पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी साइकिल, एडमिशन साइकिल की असाइनमेंट कब सबमिट करनी है। हु हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बिफोर 31 मई 2021। एक इररेलेवेंट क्वेश्चन है, ये 2021 का है, बट सभी लोगों को असाइनमेंट सबमिट करनी होती है जिनकी साइकिल चल रही होती है, जिनका एडमिशन चल रहा होता है, हो गया होता है, कंफर्म हो गया होता है, उन्हें एक टाइम पीरियड के अंदर असाइनमेंट सबमिट करनी होती है। कैन अ स्टूडेंट अपीयर इन टर्म एंड एग्जामिनेशन विदाउट सबमिशन ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट को सबमिट करे बिना क्या बच्चा टर्म एंड एग्जाम में बैठ सकता है या नहीं। नो, अ स्टूडेंट कैन नॉट अपीयर इन टर्म एंड एग्जाम विदाउट सबमिशन ऑफ असाइनमेंट इन एनी कोर्स। सबमिशन ऑफ असाइनमेंट आपका कंपलसरी है। फ्रॉम वेयर स्टूडेंट कैन गेट द असाइनमेंट क्वेश्चन। असाइनमेंट के क्वेश्चन कहाँ से मिल सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं। अगर आपको कुछ रेफ़र करना है तो आप इन दो साइट पे जाके आप स्टूडेंट जोन में आप डाउनलोड में चेक कर सकते हैं। What if the assignment questions of a certain program or courses are not available on IGNOU website। अगर questions available नहीं होते हैं आपके कोर्स के तो क्या करना चाहिए। स्टूडेंट में राइट एन ईमेल टू द कोर्स कोऑर्डिनेटर। आपका जो भी कोर्स कोऑर्डिनेटर है आप उसे मेल लिख सकते हैं। स्कूल ऑफ स्टडी कंसर्न इग्नू हेडक्वार्टर्स। द डिटेल्स ऑफ स्कूल स्टडी आर अवेलेबल ऑन इग्नू वेबसाइट्स। आप इग्नू वेबसाइट पे जाके आप अपनी कंसर्न अथॉरिटी को मेल डाल सकते हैं कि हमारे असाइनमेंट्स की क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसमें मैटर में लुक करिए। कैन अ स्टूडेंट सबमिट टाइप्ड असाइनमेंट्स। नो, टाइप्ड असाइनमेंट्स कैन नॉट बी सबमिटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आइदर ऑनलाइन और बाय हैंड एट द स्टडी सेंटर। आप हैंड रिटन ही कर सकते हैं, आप टाइप नहीं कर सकते हैं। विच पेपर शुड वी यूज टू राइट द असाइनमेंट। A4 साइज पेपर चलेगा, रूल ब्लैंक दोनों एक्सेप्टेबल है। वॉट इफ द 4 साइज पेपर इज़ नॉट अवेलेबल ड्यू टू लॉकडाउन इन द कंट्री। अगर आपकी कंट्री में, आपके स्टेट में या फिर आपके एरिया में अगर वो पेपर अवेलेबल नहीं होता है तो आप कोई भी राइटेबल पेपर में सबमिट करके अपनी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। हाउ कैन द असाइनमेंट बी सबमिटेड ऑनलाइन और बाय हैंड एट द स्टडी सेंटर। स्टूडेंट में सबमिट द असाइनमेंट एज पर द प्रैक्टिस बीइंग फॉलोड बाय द स्टडी सेंटर। जो भी आपका स्टडी सेंटर है उनकी वेबसाइट पे जाके आपको पता चल जाएगा कि वो ऑनलाइन एक्सेप्ट कर रही है या ऑफलाइन एक्सेप्ट कर रही है। व्हाट इफ स्टडी सेंटर इज क्लोज ड्यूरिंग लॉकडाउन, हाउ स्टूडेंट्स कैन सबमिट द असाइनमेंट्स। इररेलेवेंट क्वेश्चन है, अब लॉकडाउन नहीं आने वाला है तो स्किप करते हैं। व्हाट अ स्टूडेंट शुड डू इफ द होल असाइनमेंट कैन नॉट बी अटैच इन अ सिंगल ईमेल एज वन फाइल। अगर एक मेल में असाइनमेंट नहीं अटैच हो पा रही है तो उसे क्या करना चाहिए। स्टूडेंट में सेंड स्कैन असाइनमेंट सेपरेटली फॉर ईच कोर्स के लिए, ईच सब्जेक्ट के लिए उसे अलग अलग मेल सेंड करना चाहिए और अपना कोर्स और अपना लाइक एनरोलमेंट नंबर मेंशन कर देना चाहिए। विल द स्टूडेंट्स गेट द रिसिप्ट ऑफ द ईमेल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन असाइनमेंट। नो, रिसिप्ट विल बी प्रोवाइडेड। द ईमेल सेंड बाय द स्टूडेंट विल बी कंसिडर एज अ रिसिप्ट ऑफ द असाइनमेंट सबमिशन। अगर आप मेल के थ्रू असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं तो कोई रिसिप्ट नहीं मिलेगी आपको, जो आपने मेल करा है उसे ही एक फाइनल सबमिशन के लिए रेफर करा जाएगा। डू द स्टूडेंट नीड टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ द असाइनमेंट टू द स्टडी सेंटर ऑल्सो आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन। अगर आपने ऑनलाइन सबमिट कर दी है असाइनमेंट तो आपको हार्ड कॉपी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट शुड अ स्टूडेंट डू इफ हिज और असाइनमेंट मार्क्स आर नॉट अपडेटेड। अगर आपके मार्क्स अपडेटेड नहीं हैं आप क्वेरी डाल सकते हैं उस पीरियड में। अगर आप कंफर्म है कि सब लोगों के असाइनमेंट के मार्क्स आ गए हैं, अगर आपके जो भी पेयर्स हैं, आपके जो बैचमेट्स हैं, उनके एग्जाम्स, उनके मार्क्स अपडेट हो गए हैं और आपके नहीं हुए तो आप एक क्वेरी डाल सकते हैं और अपना ग्रेड कार्ड स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप किसी भी स्टडी सेंटर, जो भी आपका स्टडी सेंटर है, आपका रीजनल सेंटर है, वहाँ पे जाके अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं।
कैन अ स्टूडेंट सबमिट हिज और असाइनमेंट एट द ईमेल आईडी ऑफ द रीजनल सेंटर? नो, रीजनल सेंटर हमारी कोई भी असाइनमेंट सबमिट नहीं करता है। अगर आप वहाँ पे करते हैं तो आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। फ्रॉम वेयर स्टूडेंट कैन गेट द गाइडलाइन फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स? गाइडलाइंस कहाँ से मिलेंगी आपको कि सबमिट असाइनमेंट्स कहाँ से सबमिट करनी है, कैसे सबमिट करनी है? आप अपनी इग्नू की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको पूरा आपके एडमिशन साइकिल के बारे में लिखा होगा कि कब कब आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है। फिर भी कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है असाइनमेंट सबमिट करते वक्त, हैंड रिटन होनी चाहिए और स्कैंड होनी चाहिए प्रॉपरली। ब्लर्ड इमेजेस नहीं भेजनी है आपको, बिल्कुल प्रॉपरली स्कैंड होनी चाहिए। फर्स्ट पेज जो है उसमें आपका स्टूडेंट का नेम, एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर कोड, कोर्स कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल और आईडी ऑफ द स्टूडेंट, ईमेल आईडी ऑफ द स्टूडेंट, मतलब ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके फर्स्ट पेज में। ईच पेज जो होना चाहिए स्टूडेंट के सिग्नेचर होने चाहिए उसमें, ईच पेज में। स्कैन कॉपी शुड बी वेरी क्लियर, बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। आप कैसे भी उसे मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं, कैम स्कैन से स्कैन कर सकते हैं, और 1 बाय 1 आपको सेंड करनी है। फॉर ईच कोर्स द स्पेनिश शुड बी स्कैन सिंगल PDF। अगर आपके पास 5 कोर्सेज हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो सारे पाँचों की पाँच एक साथ नहीं भेजनी है आपको, हर सब्जेक्ट की अलग अलग असाइनमेंट बनानी है, PDF बनानी है सेंड करते वक्त। द स्कैन असाइनमेंट फॉर ईच कोर्स शुड बी सेंड सेपरेटली इफ ऑल द असाइनमेंट्स ऑफ द कोर्सेज कैन नॉट बी अटैच्ड टुगेदर। द फाइल नेम शुड स्टार्ट विद, फाइल नेम कैसे स्टार्ट होना चाहिए? आपका एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए और उसके बाद आपका कोर्स कोड होना चाहिए। What is the schedule of dates for submission of project report और dissertation internship report? ये डेटा पुराना है, बट आपको अगर अपडेटेड डेटा चाहिए आप साइट पे जाके आपको वहाँ पे प्रोग्राम डिटेल्स के अंदर, प्रोजेक्ट में और सबमिशन डिटेल्स के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। व्हाट इज़ द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट, जर्नल और डिसर्टेशन और इंटर्नशिप? अकॉर्डिंग टू 2021 31 मई था, बट अगर आपको फिर भी अपडेटेड डेटा चाहिए तो फिर से आप अपना इस साइट पे जाइए, इन दोनों साइट पे, और वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। प्रोजेक्ट क्या होता है? काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि प्रोजेक्ट क्या होता है मैम, प्रोजेक्ट का कैसे हमें करना है? एनी प्रोजेक्ट वर्क दैट हैज़ टू बी प्लान, अ राइट अप ऑफ द प्लानिंग इज द सिनॉप्सिस। इट शुड कंटेन द समरी ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म, द एग्जीक्यूशन प्लान एंड द एक्सपेक्टेड आउटकम। जैसे 12th के कॉमर्स में हम लोग बनाते थे बहुत ज़्यादा, लाइक फाइल बनाते थे जो मेन हमें एग्जामिनर को दिखानी होती थी, जो हमारा प्रैक्टिकल लेना होता है, तो बिल्कुल वैसा ही होता है प्रोजेक्ट। उसमें आपको अपना रिटर्न वर्क लिखना होता है, समरी लिखनी होती है कि आपने क्या परफॉर्म करा है, क्या टॉपिक लिया है, उस सबको डिस्क्राइब करना होता है। एक तरीके का सिनॉप्सिस होता है वो। हाउ कैन अ सेलेक्ट हाउ कैन यू सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट गाइड और सुपरवाइजर? कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट गाइड? जो आपका अकेडमिक काउंसलर है, आपके टीचर्स हैं, आप उनमें से किसी को भी अपना गाइड बना सकते हैं। हाउ टू सेलेक्ट अ टॉपिक फॉर द प्रोजेक्ट? टॉपिक्स कैसे होने चाहिए? वो आपका टॉपिक एक अपना खुद का होना चाहिए। आप गाइडलाइंस में जाके पढ़ सकते हैं कि आप कैसे कैसे टॉपिक्स को चूज़ कर सकते हैं। हाउ कैन अ स्टूडेंट नो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट? इट वेरीज फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम, हर प्रोग्राम का डिफरेंट डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। स्टूडेंट्स को जानने के लिए कि क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, उन्हें अपनी गाइड को रेफ़र करना पड़ेगा। अपना प्रोग्राम गाइड होगी उनके प्रोस्पेक्टस में, वहाँ पे डिटेल्स होंगे। इज़ इट नेसेसरी टू गेट द अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट गाइड अलॉन्ग विद दैट ऑफ द सिनॉप्सिस? येस, आपको प्रोजेक्ट को सबमिट करने से पहले अपने गाइड का अप्रूवल लेना ही पड़ता है, आपको किसी को दिखाना पड़ता है, और अगर वो अप्रूव करते हैं तभी आपका प्रोजेक्ट सबमिट होता है। हाउ मच टाइम डज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इवैल्यूएटर टेक टू चेक द प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस? अगेन इट डिपेंड्स ऑन टाइम टू टाइम कि क्या टाइम चल रहा है, प्रोग्राम कितने बच्चे हैं, तो लाइक क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, तो इट डिपेंड्स, ये कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। Where can students of MEPC program submit their synopsis? अपने रीजनल सेंटर दिल्ली 2 में आप अपना सबमिट कर सकते हैं सिनॉप्सिस। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर सबमिटिंग द सिनॉप्सिस ऑफ MEPC प्रोग्राम? MEPC स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एंड पास द कोर्स। आपको पहले कोर्स, ये 2 सब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे फर्स्ट ईयर में बिफोर सबमिटिंग द सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस आपका जब ये दोनों कोर्स आप पास कर लोगे तभी आप फर्स्ट ईयर में अपना सिनॉप्सिस कर सकते हो।
वेयर कैन स्टूडेंट्स ऑफ BCA एंड MCA प्रोग्राम सबमिट देयर सिनॉप्सिस। अगेन आपके पास लिंक है, आप उस लिंक में जाइए, अपने दिल्ली सेंटर, दिल्ली रीजनल सेंटर दिल्ली 2 में सबमिट कर सकते हैं। इन विच प्रोग्राम सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिसर्टेशन आर नॉट सबमिटेड टू द रीजनल सेंटर। कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिसमें जो आपका प्रोजेक्ट है वो रीजनल सेंटर में सबमिट नहीं होता है? तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं हमारे MLIS, MAN, MAGD, MBA, MTTM, BTS, BFE, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। Synopsis and project of these programs are to be submitted at the respective school of study at the IGNOU headquarters मैदानगरी। ये आपके स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर पे नहीं होंगे, लेकिन ये न्यू दिल्ली में मैदानगरी इग्नू के हेडक्वार्टर्स में सबमिट होंगे, और कहीं भी आप इसे सबमिट नहीं कर सकते हैं। अप्लाइंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म इज मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग इन द वाइवा वॉइस ऑफ MAPC इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट और नॉट। MAPC प्रोग्राम्स में आपको अप्लाई करने के लिए आपको पहले ऑनलाइन फीस सबमिट करनी पड़ेगी उस प्रोजेक्ट। तो येस, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा वाइवा वॉइस इंटर्नशिप में बैठने से पहले। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ MAPC internship? Award given by agency supervisor and academic counselors in sealed envelope separately forwarded by coordinator and concerned LSC at the regional center is mandatory during submission of MA psychology internship। तो जो भी इंटर्नशिप है आपको उसमें सुपरवाइज़र और अकेडमिक काउंसलर की सील लगी हुई होनी चाहिए, और वो पहले फिर कोऑर्डिनेटर को फॉरवर्ड होती है, फिर कंसर्न स्टडी सेंटर पे जाती है, फिर रीजनल सेंटर पे, और फिर उसके बाद आपका सबमिशन वैलिड माना जाता है। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट MAEDU BCA MCA टू रीजनल सेंटर? 1 कॉपी ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलॉन्ग विद द अप्रूव्ड सिनॉप्सिस, अप्रूव्ड होना चाहिए वो पहले तो, इज़ रिक्वायर्ड फॉर वाइवा वॉइस एज पर द शेड्यूल। आपको एक कॉपी भी रखनी पड़ेगी उसे अपने साथ। देन वी हैव हाउ कैन आई फिल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर ऑल द प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय इग्नू। आप साइट पे जाइए, आपको सारी री रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इज इट कंपल्सरी टू रजिस्टर माई सेल्फ बिफोर सबमिटिंग री रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन? येस, इट इज़ कंपल्सरी। वॉट आर द थिंग्स आई हैव टू मेक रेडी बिफोर माई सेल्फ टू स्टार्ट फिलिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन री रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? आपका एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, और कोर्सेज होने चाहिए जो आपको ऑप्ट करने हैं। What are the benefits of filling online as compared to submitting re-registration form offline at the regional centers? ऑनलाइन सबमिशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? री रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिशन इज़ इंस्टेंट, आपको एकदम से होता है, एकदम से ही पता चलता है कि हाँ हमें री रजिस्ट्रेशन करना है। कन्फर्मेशन सक्सेसफुल सबमिशन इज इंस्टेंट थ्रू ईमेल और SMS, एकदम से ही आपके पास कन्फर्मेशन मेल आ जाता है अगर आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं। पेमेंट एक्सेप्ट हो जाती है। इन केस ऑफ रिजेक्शन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इनएलिजिबिलिटी और रिफंड इज मेड इलेक्ट्रॉनिकली। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कि आपको रिफंड चाहिए या फिर आपको कैंसिल करवाना है, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली जिसके थ्रू आपने पेमेंट करी है उसी बैंक अकाउंट में आपके रिटर्न होता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अगर पावर फेल हो जाती है तो कैसे करना है। दिस ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस हम लोगों ने बता दिया है। ओके गाइस, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने कवर करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ऐसे क्वेश्चंस कवर करेंगे, आप देखिएगा। और अगर आपको इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और हम उसका रिप्लाई इंस्टेंटली और बहुत जल्द कर देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।